हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एस इंग्लिश क्लासेस। तो मित्रों, कल हम लोग का डेमो क्लास था। आज दूसरा और लास्ट डेमो क्लास है, इसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। तो कल जो क्लास किए थे, थोड़ा उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हम लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे कि लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है। उसके बाद हम वर्ड्स के बारे में पढ़े, जो वर्ड्स डिवाइडेड है पार्ट्स ऑफ स्पीच। Words are divided into 8 parts of a speech. आ, उसके बारे में पढ़े थे। इसमें हम सबका समरी बोले तो नाउन का समरी, नाउन का समरी, प्रोनाउन का समरी, क्या लिखा जा रहा है, प्रोनाउन का समरी, एडजेक्टिव का समरी, सबका समरी हमने देखा था। और समरी के तहत हम जाने थे कि इसका नाउन का पहचानने का क्या तरीका है, प्रोनाउन को पहचानने का क्या तरीका है। किसी सेंटेंस में जैसे कोई लंबा लंबा सेंटेंस, उसमें हम नाउन को कैसे पहचाने, प्रोनाउन को हम कैसे पहचाने, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने। तो कल हम लोग एडजेक्टिव तक किए थे और आज हम लोग वर्ब से पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, वर्ब जो है हमारा चैप्टर, पहले हम बात करते हैं वर्ब का डेफिनेशन क्या है, वर्ब है क्या। वर्ब is a word verb is a word it says something about a noun या pronoun, ठीक है। या तो हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में। एंड इट कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्ड और एक्शन वर्ड। ये किसी अवस्था वर्ड या कोई एक्शन कार्य वाला के नाम से भी जाना जा सकता है। ये सारा निचोड़ हम बता दिए कि वर्ब जो है क्या। इस डेफिनेशन से हमें समझ आ जानी चाहिए कि वर्ब क्या है। वर्ब जो एक वर्ड है जो किसी चीज़ के बारे में, समथिंग या किसी चीज, नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। और इट कैन बी कॉल्ड, और इसे कहा जा सकता है कि ये एक स्टेट वर्ड है और यह एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं स्टेट वर्ड का, जैसे हो एडवर्ड आ गया, से डिलीट करते हैं। हाँ, जैसे स्टेट वर्ड की बात करें, स्टेट वर्ड, स्टेट वर्ड की बात करें तो स्टेट वर्ब हमारा हो गया स्थिर है, जो स्थिर है, जैसे स्लिप, स्लिप है वो स्थिर है। और एक्शन वर्ड की बात करें तो जैसे वॉक, फाइट, फाइट में एक्शन होता है। हाँ, सिंग, ये सब जो है एक्शन वर्ड है। तो वर्ब जो है या तो स्टेट वर्ड है या तो एक्शन वर्ड है। जो वर्ड जो है किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसे हमारा नाउन हो गया राजू, स्लिप, राजू के बारे में बता रहा है कि राजू क्या कर रहा है। ये समझ में आया कि राजू के बारे में बताया जा रहा है कि ना राजू क्या कर रहा है। जैसे हमारा डेफिनेशन क्या था कि वर्ब इज अ वर्ड इज से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन या सब्जेक्ट। तो नाउन के बारे में जैसे क्या बोला, सो रहा है। सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में जैसे ही गोज टू मार्केट। तो प्रोनाउन ही क्या है, एक प्रोनाउन है, कल की क्लास में हम पढ़े थे। अगर आपने
कल का क्लास नहीं देखा तो आप जाके पहले कल का क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, ताकि आपको एक बैलेंस बना रहे और आपको अच्छी तरीके से समझ आए पूरा डेमो। क्योंकि डेमो में ही पता चल जाता है कि जो जिस से हम पढ़ने वाले हैं उसका जो नज़रिया है वो किस तरह का है। अगर आपको लगे कि हाँ हम सीख सकते हैं इनसे, तो आप वीडियो देखिए। हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर कीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रोनाउन कहाँ पे थे? हाँ, गोज क्या है? एक वर्ब है। गोज क्या है? एक वर्ब है। और ही क्या है? प्रोनाउन है। तो ये जो है एक प्रोनाउन के बारे में, ये जो वर्ब है बता रहा है कि प्रोनाउन क्या कर रहा है। प्रोनाउन क्या कर रहा है कि जा रहा है, मार्केट जा रहा है, गोज टू मार्केट, मार्केट जा रहा है, इस बारे में बताया जा रहा है। तीसरा हमारा सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। मान लीजिए सब्जेक्ट आप लोगे, यू आर लाफिंग, कि आप लोग लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? लाफ कर रहा है। ये हमारा हो गया वर्ब। अब बात करें वर्ब होते कितने प्रकार के हैं। वर्ब जो है यहाँ लिख लिए, चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, बेसिकली हम वर्ब्स को दो भागों में बांट देते हैं। बेसिकली वर्ड्स आर वर्ब आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो है यू एक्स आई एल आई ए आर ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का अलग नाम है, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, PRIN, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। इसे फुल वर्ब भी बोल सकते हैं, FULL फुल वर्ब। ठीक है, और एक्सली वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ऑक्स का मतलब होता है यह हेल्प करना। ठीक है, मीनिंग ही होता है AUX का मतलब ही होता है हेल्प करना। आप डिक्शनरी में जाके देख सकते हैं। तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ज़्यादा नाम को तवज्जो ना देते हुए हम इसके काम को देखते हैं कि आखिर इसका काम क्या, तो इसे हम अब डिलीट कर देते हैं। इतना तक समझ आया? चलिए, अगर समझ आ गया तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब बचा हमारा। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा एक हो जाएगा प्राइमरी, प्राइमरी वर्ब, मॉडल्स। फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे, इस सबको MODA। तीसरा है हमारा सेमी वर्ब, या इसको हम मार्जिनल बोल सकते हैं, MARGINL, मार्जिनल। ठीक है, अब मेन वर्ब में कौन कौन सा आ जाता है? मेन वर्ब में एक ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। दूसरा है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। अब बाकी दो और जैसे होता है वर्ब डायनामिक, डायनामिक, स्टेटिव, और एक और होता है आपका लिंकिंग और कॉजेटिव, LLINK, लिंकिंग वर्ब, कॉजेटिव COSATIV, कॉजेटिव वर्ब। तो हम इस तीनों के बारे में और इस फाइनाइट और ट्रांजिटिव बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी ये दोनों है, उतना महत्व इसका भी नहीं है। तो ये तीन इधर ऑक्सिलरी में तीन, और प्राइमरी में ऑक्सिलरी में तीन, और हाँ प्राइमरी बोले या तो मेन वर्ब बोले, इसमें दो, ये दोनों हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी वर्ब में कौन कौन सा आता है वर्ड्स।
कलम हमारा चेंज। चलिए, प्राइमरी वर्ब में आता है हमारा एक वी फॉर्म, बी फॉर्म, बी फॉर्म के तहत हमारा इज, आर, एम, पास्ट के लिए वाज और वेयर आता है। बी फॉर्म में ही हमारा आता है डू, डीओ डू, इसमें डू आता है, डज आता है और डीज, ये तीनों रूप है इसका। डू, डज, डिड, डिड जो है पास्ट फॉर्म है। तीसरा हमारा हैव फॉर्म का, तो इसमें हैज, हैव और हैड, हैड जो हमारा पास्ट फॉर्म का है। दूसरा हमारा है दूसरा हमारा मोडाल्स, दूसरा हमारा ऑक्सिलरी में कौन सा है, मोडाल्स, एमओ, मोडाल्स। मोडाल्स के तहत हम सेल के बारे में जानते हैं, शुड के बारे में जानते हैं, विल, वुड, मे, माइट, उसके बाद है हमारा सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट भी है, और क्या है, आउट टू। ये सब हमारे मॉडल्स हैं, सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, सबका यूज कहाँ करते हैं हम। तीसरा है हमारा, पेज खत्म, मॉडल्स, कौन सा फॉर्म था, सेल का बढ़ा दिया। तीसरा है हमारा मार्जिनल। चलिए मार्जिनल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मार्जिनल जो है सो दो प्रकार का होता है, एक होता है फुल मार्जिनल और एक जो होता है हेल्पिंग मार्जिनल। मीन्स फुल वर्ब के तहत मार्जिनल आता है और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो मार्जिनल का काम क्या है कि ये कभी मेन वर्ब बन जाता है और कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अब कहाँ बनता है सेंटेंस में, उसे हमें ध्यान देना है। जब सेंटेंस में दो वर्ब रहे तो मार्जिनल बन जाएगा, मार्जिनल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और जब सेंटेंस में एक वर्ब रहे तो वो फुल वर्ब बन जाएगा। बेसिक यही बात है। और मार्जिनल वर्ब कौन कौन सा है मेरा हमारा, तो एक है हमारा नीड, यूज्ड टू, और एक है डेयर। ठीक है, इतना तक समझ आया। जैसे फुल वर्ब की बात करें तो एग्जांपल आ जाएगा, आई नीड योर हेल्प। तो यहाँ पे नीड क्या, मेन वर्ब के रूप में काम किया, मेन वर्ब के रूप में काम किया। जैसे यू नीड, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो आपको चाहिए, यू नीड सम रेस्ट, तो आपको कुछ आराम चाहिए, तो नीड यहाँ पे क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आया। जैसे हेल्पिंग की बात करें तो जैसे सलोनी हो गई, सलोनी नीड नॉट कम, कम भी एक वर्ब है, नीड भी एक वर्ब है। तो जब दो वर्ब आ गया तो ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। सलोनी नीड नॉट कम एवरी डे इन क्लास, एवरी डे इन क्लास। यहाँ पे समझ आया कि नीड जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया, क्यों किया, दो वर्ब आ गया, एक मेन वर्ब एक ये वर्ब, ये समझने का हम बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं मेन वर्ब। एक बात बताते हैं आप लोगों को, एक शायरी याद आ गया कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनका ख्वाब बड़ा होता है,
मंजिल उनको नहीं मिलती जिनका ख्वाब बड़ा होता है, मंजिल उनको मिलती है जो अपने जिद पे अड़े होते हैं। तो जिद अगर आप ठान लीजिएगा कि आपको 100 नंबर लाना है अंग्रेज़ी में, या 150 का है तो 150 लाना है हमें अंग्रेज़ी में, मतलब हम अपना 100% एफर्ट्स लगा देंगे, हम अपना 100% नंबर लाने के लिए, 100% नंबर, जितने भी नंबर हैं आपके, तो आप ले आइएगा। ठीक है, कॉन्शस माइंड जो होता है वो काम करता है, आप जिस तरह सोचेंगे आपके साथ उसी तरह की घटनाएं होगी। तो आप हमेशा ये सोचिए कि हमें 100% नंबर लाना है ये इंग्लिश में या किसी और भी सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब के बारे में। अच्छा, एक बात और, आप लोग जब सुबह जगिए तो एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आज हमें पूरे दिन क्या करना है। ठीक है, या आपको एक तो डिसिप्लिन मेंटेन करवा के रखेगी, और दूसरा आपके जो सिलेबस है वो समय से कवर हो जाएंगे। ये ज़रूर क्या कीजिए। चलिए मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब, इसे भी ख़त्म करना है जल्दी। मेन वर्ब जो है ना, एक ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, और इंट्रांजिटिव वो है जो सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे रहता है। मतलब वर्ब का जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका प्रभाव, जो वर्ब का जो प्रभाव वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तक रहता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, यू ईट एन ऑरेंज, जैसे ये जो काम है ईट वर्ब का जो काम है वो शिफ्ट कहाँ हो गया, ऑरेंज पे हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट पे शिफ्ट होगा, यू ईट, तुम खाते हो, तो ये कहाँ, ईट जो है कहाँ शिफ्ट हुआ है, यू पे हुआ है। ईट कहाँ शिफ्ट हुआ, यू पे हुआ। मतलब जब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे शिफ्ट रहे तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएगा। और जब वो सॉरी, जब सब्जेक्ट पे रहे तो वो इंट्रांजिटिव है, और जब इसका जो इफेक्ट जो है, इफेक्ट प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़े तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए ऐसा समझिए, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। देखिए ऐसे पढ़िए कि समझ लीजिए कि इस बार हम लास्ट ग्रामर पढ़ रहे हैं फॉर एकेडमी के लिए। बाकी कंपटीशन में पढ़ने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स लगाना पड़ते हैं, वो सब जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो लगाइएगा। बाकी अभी जो है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि फिर कहीं दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। ठीक है, हम आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे जो एक जो ग्रामर का जो बेस होता है, बेस जो पूरा फाउंडेशन मजबूत हो जाए, ताकि आप फाउंडेशन मजबूत होने के बाद आपको जो भी करना है, जो भी पढ़ाई करना है इंग्लिश में, आपका बेहतर चला जाए, बेहतर होते जाए। इसलिए आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। बस आप मेरा साथ देते रहिए, आप जो भी बोले आप वो करते जाइए। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान भी हम बताते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। अगर ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट प्लस वर्ब का आंसर अगर दे दे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, या होम प्लस वर्ब का आंसर दे दे फिर भी वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक बात और, जब इसका जो ये आंसर जो होता है ना, वो आंसर ही उसका ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, ऑब्जेक्ट भी हम पता कर लेते हैं इसी आंसर से। तो हमें एक तो आंसर अगर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर आंसर नहीं मिला तो वो इंट्रांजिटिव। जब आंसर हमारा मिल जाता है तो वो जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट का मिलता है, तो हम उस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे पेन बदलते हैं इसको, जैसे
राज, चलिए राजू इज ईटिंग, राजू इज ईटिंग मैंगो। एक बात बताइए, यहाँ पे हम अगर वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, ईटिंग, ईटिंग में हम वाट ईटिंग कर देंगे, वाट ईटिंग, तो क्या मैंगो हमारा जवाब आया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और राम जी किल्ड रावण, तो होम किल्ड, होम प्लस वर्ब हमारा है, आंसर मिला, तो रावण आ जाएगा। और जब रावण आया आंसर, तो कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इतना तक समझ आया। चलिए लिखिएगा, लिखिए इसको। चलिए, इसमें क्या करना है, राम ईट्स, राम खाता है वाट, तो पता नहीं चला, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। राम किल्ड, तो होम नहीं पता चला, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इतना तक समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फाइनाइट वर्ब। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इस सब में, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में, कि क्या है आखिर ये। तो ये सभी जो है ना मेन वर्ब का एक मेन वर्ब का प्रकार है, कि फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, कॉजेटिव, लिंकिंग, ये सब है। तो हम फिलहाल इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज होता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उस पर ना सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें लाइक, इस एग्जांपल हम इट वर्ब का लेते हैं, कि सब्जेक्ट के रूप में हम यू ले लेते हैं, यू इट, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट चेंज हुआ तो इट्स हो गया, रूप चेंज हुआ इसका, ठीक है, रूप इसका चेंज हो गया। जैसे लाइक पे हम एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वी लाइक स्लीपिंग, वी लाइक स्लीपिंग, किन किन को स्लीपिंग पसंद है, वी लाइक स्लीपिंग। स्लीपिंग को हम टू स्लीप भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब रहेगा नहीं ना, तो चलिए, वी लाइक स्लीपिंग या सी लाइक्स स्लीपिंग, क्या यहाँ पे स्लीपिंग चेंज हुआ, नहीं ना चेंज हुआ, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। हमारा कौन सा वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसी में, फिर हम लोग इसी के आगे में पढ़ेंगे आगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, तो इसमें हम इनफानाइट पढ़ेंगे, जिरंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस आते हैं भाई, से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जब हम चैप्टर करेंगे उस समय हम बताएंगे।
बिकॉज ये जो क्लास है हमारा अभी डेमो क्लास है, इसमें हम थोड़ी थोड़ी जो समरी है जो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अच्छा, एक बार आप लोग बता दीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए आगे हम पढ़ने वाले एडवर्ब। एडवर्ब को हम ना वर्ब का बड़ा भाई बोल सकते हैं, सॉरी एडजेक्टिव का बड़ा भाई बोल सकते हैं। एडवर्ब को हम एडजेक्टिव का बड़ा भाई बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडवर्ब का भी काम है ये विशेषता बतलाए, ये किसी का विशेषता बताए, फ्लैटर करे। फ्लैटर, FLATT, या फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना, चापलूसी करना, फ्लैटर, ठीक है। तो ये विशेषता बताता है, ठीक। क्वालिफाइंग, ये क्वालिटी को रिवील करता है, बताता है एडवर्ब। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एडवर्ब क्वालिफाइंग वर्ड्स है, क्वालिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब is a word which qualify all parts of speech except noun, pronoun and interjection, ठीक है। ये तीनों के छोड़कर बाकी हर किसी का एडवर्ब क्वालिटी बताता है, ठीक है। सबका क्वालिटी बताता है। इवन सेंटेंस का भी जो है सो एडवर्ब क्वालिटी बताता है, सेंटेंस का भी क्वालिटी बताता है। हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे यू रीड फास्ट, यू रीड फास्ट, तुम तेजी से पढ़ो या तुम तेजी से पढ़ते हो, ठीक है। शी इज वेरी गुड डांसर। एक और लीजिए, यू रीड वेरी फास्ट, यू रीड वेरी फास्ट। देखिए यहाँ पे रीड जो है एक वर्ब है और वर्ब फास्ट जो है क्या एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि रीड की विशेषता, वर्ब की विशेषता जो बताया वो एडवर्ब है। तो यहाँ वर्ब के बारे में बताया। अब देखिए एडजेक्टिव है, ठीक है। डांसर एक नाउन है। यही सब हम पहचानने के लिए सिखाए, यही सब पहचानने के लिए हम बताए थे पहले क्लास में। इससे पिछला क्लास जो है उसमें, अगर उसमें ही हम बताएं, अगर आपको समझ ना आ रहा हो अभी तो आप जाके वो पहला क्लास देखिए जाके, ठीक है। तो डांसर एक नाउन है। क्यों? क्योंकि ई आर लास्ट में है, वर्ड के लास्ट में जिसमें ई आर हो वो हमारा नाउन होता है। तो ये डांसर एक नाउन है। तो नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो वो गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का विशेषता बताया। यू रीड वेरी फास्ट, फास्ट क्या है? यू रीड फास्ट, ठीक है। यू रीड वेरी फास्ट, यहाँ भी जो है एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये भी एडवर्ब है। तो फिर देखिए वर्ब का विशेषता बताया। फिर आगे हम देखते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि जो बुलेट है, द बुलेट बहुत पास्ड राइट थ्रू माय नहीं यार, इसके बाद हर ईयर,
तो यहाँ थ्रू क्या है, थ्रू एक प्रीपोजिशन है, थ्री एक प्रीपोजिशन है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, राइट। तो प्रीपोजिशन को भी एक क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। ठीक है, यहाँ भी एग्जांपल आपको मिल गया। एक हम इस सेंटेंस वाला बता देते हैं कि सेंटेंस को क्वालिफाई कैसे करता है। चलिए एक देख ही लेते। आई रेस्ट व्हेन, अच्छा व्हेन वे लिखा गया, आई रेस्ट ओनली व्हेन यू गेट टायर्ड, मतलब रेस्ट करते हैं जब आप थक जाते हैं, ओनली। तो यहाँ पे क्या है, इस दोनों सेंटेंस आई रेस्ट व्हेन यू गेट अर्ली, तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है कंजंक्शन व्हेन। तो ये दोनों कंजंक्शन है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है व्हेन, तो ये हमारा कंजंक्शन है। और कंजंक्शन की विशेषता जो बताए ओनली, वो हमारा एडवर्ब है, एडीवीआर। यहाँ तक समझ आया? चलिए, समझ आया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम आगे 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 पढ़ते हैं, इसे हम मिटा रहे हैं। आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई अगर लगा देते हैं तो वो क्या बनता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव कैसे बनता है, जब हम किसी नाउन में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, इसी तरह होता है कि नाउन में हम जब एल वाई जोड़ें तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाए, और एडजेक्टिव में जब हम एल वाई जोड़े तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। बात खत्म। चलिए, ये एग्जांपल आप लोग खुद से कीजिएगा। आगे हम देखते हैं, चलिए, अब हमारा है लास्ट प्रीपोजिशन, क्योंकि इंटरजेक्शन पढ़ने वाले हैं नहीं, तो प्रीपोजिशन, यहाँ प्री का मतलब हो जाता है पहले, और पोजीशन का मतलब हो जाता है किसी का प्लेस। ठीक है, या स्थान। तो जो पहले आके अपना स्थान ग्रहण करे और किसी की दो सेंटेंस का जो एक रिलेशन स्थापित कर दे, वो हमारा, तो इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगवा बोलते हैं। ठीक है, ये दो जन के बीच आके रिलेशन स्थापित कर दे, यही प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन is a relating word used to establish a relationship between two words। ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में आके रिलेशन स्थापित करता है कौन, तो प्रीपोजिशन। ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगता कहाँ है, प्लेसमेंट ऑफ प्रीपोजिशन, ये ध्यान देते हैं कि प्लेस। अच्छा, उससे पहले हम एक और बात बताते हैं कि जो हमारा प्रीपोजिशन जो है हमारा, वो जो है ना, नाउन या
प्रोनाउन के पहले, बाद में, ये बीच में, ये तीनों का कंडीशन है। नाउन या प्रोनाउन के इर्द गिर्द लगता है खास करके। चलिए ध्यान लगा देते हैं। तो इसको हम करते हैं डिलीट। चलिए समझ आया कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। ओके, चलिए पोजीशन जो होता है एक सेंटेंस में, प्रीपोजिशन का पोजीशन या प्लेसमेंट ऑफ प्रीपोजिशन, ये जो है ये बिगिनिंग में भी लग सकता है, मिडल में भी लग सकता है भाई, और लास्ट में भी लग सकता है। और इस सब का एग्जाम्पल हम जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे उस समय हम देंगे। तब तक के लिए हमारा डेमो जो है वो हुआ डेमो क्लास हैज ended। अब हमारा अगला क्लास होगा टेंस। ठीक है, या तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम अगला क्लास कौन सा करें, किस चैप्टर का हम अगला क्लास करेंगे। चलिए डेमो 1 और डेमो 2, एक बात हम आपसे पूछते हैं कि डेमो 1 और डेमो 2 क्लास के फ़ायदे क्या क्या होंगे आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें। आप लोग हमको बताइएगा क्या क्या फ़ायदा होगा। चलिए देखिए, एक बात, ये क्वेश्चन है, होमवर्क आप करके आइएगा, बताइएगा कमेंट में। देखिए अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या लगे कि हाँ मेरे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप ही लोग से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोग के बीच में रहना पर, आप लोग ही लोग के बीच हम रहते हैं, आप ही लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो जब आपका रिस्पॉन्स आता है सब्सक्राइब के रूप में या शेयर के रूप में या लाइक्स के रूप में, तो हमें और ज़्यादा हौसला मिलता है कि हम और अच्छे क्वालिटी में वीडियो बनाएं और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह फिर इसी ग्रामर को पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। ठीक है, वैसे भी हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो सर कहा करते थे कि 100 बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बुक को अच्छे तरीके से 100 बार पढ़ें, क्योंकि जब हम एक बार कोई बुक पढ़ते हैं तो मे बी 100% उसका हम कवर नहीं कर पाते, तो वो जो थोड़ा सा बचा हुआ रहता है उसी की तलाश में हम फिर एक से अलग बुक, उससे अलग बुक करते रह जाते। तो हम एक ही जगह, जैसे यहाँ अगर हमारा आपका मन लग गया, आपको आता है समझ में कि हाँ हम ये समझ के ग्रामर सीख सकते हैं, तो आप यहाँ पे पूरे तरीके से शिद्दत के साथ आप यहाँ पे जुड़े रहिए। आपको कंप्लीट ग्रामर आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम कल मिलेंगे।